Good afternoon, class. In previous lecture, we have studied about bar graph, what is bar graph, and solve all the example of exercise number 3.2. Today we are going to solve the questions of exercise number 3.2. Question number 1. क्या करना है, आपके पास बार ग्राफ गिवन है और आपको इन्फॉर्मेशन ड्रॉ करनी है, उससे इन्फॉर्मेशन लेनी है. तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इन्फॉर्मेशन इज गिवन बाय द बार ग्राफ. तो लुक एट द बार ग्राफ. इट शोज एज द टाइम इंटरवल. ये क्या दिया हुआ है हमें, टाइम, और क्या है, नंबर ऑफ व्हीकल्स पास थ्रू ए पर्टिकुलर क्रॉसिंग. कि नंबर ऑफ व्हीकल्स पास थ्रू ए पर्टिकुलर क्रॉसिंग, किस टाइम से कितनी व्हीकल्स पास हुई. जैसे कि 7 to 8 PM में 200 व्हीकल्स पास हुई है उस क्रॉसिंग से. 8 से 9 बजे के बीच में 300, 9 से 10 के बीच में 400, 10 से 11 के बीच में 350. तो ये जो बार ग्राफ है ये हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है. क्या, द बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ व्हीकल्स पासिंग थ्रू ए पर्टिकुलर रोड क्रॉसिंग. और सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन इज द हाउरली ट्रैफिक मैक्सिमम. कि ट्रैफिक मैक्सिमम कब था. आल्सो राइट द मैक्सिमम नंबर. सबसे ज़्यादा व्हीकल्स कब पास हुई है, 9 to 10 AM के बीच में. कितनी, 400. तो 9 to 10 AM 400 व्हीकल्स. तो जैसे देखिए थर्ड क्वेश्चन में, व्हेन इज द हाउरली ट्रैफिक मिनिमम. सबसे कम ट्रैफिक कम था इस टाइम पे, 12 noon to 1 PM. कितना था, 150 व्हीकल्स. फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स पासिंग थ्रू ए पर्टिकुलर क्रॉसिंग ड्यूरिंग ए डे. तो हम 7 से 8, 8 से 9 सभी टाइम को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. 200 + 300 + 400 + 350. तो ये हमने ऐड किया और ये क्या आया हमारा, 2520. तो आपने क्या देखा, बार ग्राफ से इन्फॉर्मेशन ड्रॉ करनी आपने प्रीवियस लेक्चर में सीख ली थी. ये हमने एक क्वेश्चन और सोल्व किया है, ये भी आपको समझ आ गया होगा. लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इन्फॉर्मेशन इज गिवन बाय द बार ग्राफ. कि इस बार ग्राफ से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है. तो क्या मिल रही है, द बार ग्राफ शोज द रेनफॉल ऑफ ए सिटी फॉर द लास्ट 6 months, 1 2 3 4 5 6. कि बार ग्राफ जो दिखा रहा है वो हमें रेनफॉल दिखा रहा है, कितना कितना रेनफॉल हुआ है डिफरेंट मंथ में. जुलाई में कितना हुआ, 35. एक सिटी की बात हो रही है यहाँ पे. अगस्त में कितना हुआ है, ये 35 से ऊपर चला गया, 36 38 का समथिंग है. तो क्वेश्चन में होगा, सेकेंड पार्ट है, विच मंथ हैज़ मैक्सिमम रेनफॉल. मैक्सिमम अगस्त में है, ठीक है. सेकेंड मैक्सिमम, सॉरी मिनिमम पूछा था, तो मिनिमम कब हुआ है, मिनिमम अक्टूबर. नवंबर में तो हुआ ही नहीं, तो उस दिन तो रेनफॉल ही नहीं हुआ. एंड विच हैज़ मैक्सिमम, मैक्सिमम कब हुआ है आपका, अगस्त में. विच मंथ वाज ए ड्राई मंथ, मतलब उस टाइम बारिश नहीं हुई, तो वो कब है, नवंबर. हाउ मच डिड इट रेन इन अक्टूबर. अक्टूबर में कितनी रेन हुई थी, ये हुई थी 10 से ऊपर, 15 से नीचे, ये समथिंग 13 आप लिख देंगे. तो काफ़ी सिंपल है बार ग्राफ से इंफॉर्मेशन ड्रॉ करना, और आपको इन्फॉर्मेशन से बार ग्राफ ड्रॉ करना भी सिखाया था प्रीवियस लेक्चर में. तो एक क्वेश्चन और, एक्सरसाइज आपकी काफ़ी बड़ी है. 6th क्वेश्चन और देखते हैं, बाकी सारे आपके होमवर्क हैं जो मैं छोड़ रहा हूँ, जो स्किप कर रहा हूँ वो आप खुद करेंगे. व्हाट इन्फॉर्मेशन इज गिवन बाय द ग्राफ. अब ये वाला जो बार ग्राफ वो हमें क्या दिखा रहा है, द बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए स्कूल ड्यूरिंग द अकेडमिक ईयर. कि 196 से 197 में कितने स्टूडेंट थे, 150, 150. एंड 197 to 198 कितने थे, इतने, 220. तो क्या दिखा रहा है हमें, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिखा रहा है इन डिफरेंट अकेडमिक ईयर. सेकेंड क्वेश्चन है कि इन विच अकेडमिक ईयर वाज द इंक्रीज ऑफ स्टूडेंट इज मैक्सिमम. मैक्सिमम इंक्रीज कब हुआ है, ये आप देखेंगे इन दोनों में सेम सा इंक्रीज हुआ है. तो 2002 2003 भी आप करेंगे तो भी सही है. बाकी बुक में आपका आंसर है 2003 to 2004, कि इसके बाद आपका मैक्सिमम इंक्रीज हुआ है. नहीं, आप जब गौर से देखेंगे तो इस वाले के बीच में इंक्रीज जो हुआ है वो मैक्सिमम हुआ है, मतलब 2003 to 2004. थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टूडेंट वर देयर इन
सेकेंड एकेडमिक ईयर ऑफ द स्कूल। सेकेंड कितनी है 197 टू, तो सेकेंड एकेडमिक ईयर कौन सी 197 टू 198, ये 220 के समथिंग। फोर्थ, हाउ मेनी स्टूडेंट वर देयर इन 2000 टू 2001 एंड 2001 टू 2002, इन दोनों के अंदर पूछा है। तो ये हो जाएगा 380। इन दोनों का एक्स एक्सिस पे जो बार है इसको आप देखेंगे कि कहाँ जाके वाई एक्सिस पे मिल रहा है, उतने नंबर हो जाएंगे। 2000 इस वाली लाइन के हो जाएंगे 380, इसको हो जाएंगे 430। तो इस टाइप से आप इजीली बार ग्राफ से इंफॉर्मेशन ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इंफॉर्मेशन से बार ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाएगा। ये हमने ड्रॉ किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 था आपका, इन्हें उतारा हुआ है। यहाँ डेज और मंथ के बीच में एक बार ग्राफ बनाया हमने, इधर मंथ लगा दिया, इधर डेज लगा दिए। यहाँ पे स्केल कैसा रखा मैंने 1 यूनिट सेंटीमीटर का। मंडे में कितना 38, तो मैंने इसको 38 तक एक्सटेंड कर दिया। ट्यूसडे में कितना, ट्यूसडे में कितना है 37 तक एक्सटेंड कर दिया मैंने। तो जितना जितना इन्फॉर्मेशन हमें टेबल में है उस तक हम इसका जो बार है एक्सटेंड करते जाएंगे। वेडनेसडे का 40, वेडनेसडे का 40, थर्सडे का 42, थर्सडे का 42। कंप्लीट एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है इसके अलावा, सिंपली ऐसे ही बार ग्राफ ड्रॉ करना है। आपके पास सारी टेबल्स गिवन है, या आपको सोल्व करना होगा सारे क्वेश्चन। 3 मैंने कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, यहाँ भी सिंपल टेबल गिवन थी। ये आपके पास ब्रांड गिवन है, ABCDE ब्रांड गिवन है। परसेंटेज ऑफ बायर्स, तो आपने इधर परसेंटेज लगा दी, इधर ABCD लगा दी। और जितनी जितनी परसेंटेज हमें गिवन है, एक गिवन है 40, तो हमने इसका जो बार ग्राफ था वो 40 तक एक्सटेंड कर दिया। हमने इसका बार ग्राफ जो है 40 तक एक्सटेंड कर दिया। B30 है तो B का हमने 30 तक एक्सटेंड किया। C20 है, C20 तक एक्सटेंड किया। तो सिमिलरली सभी क्वेश्चन सेम है, A to Z क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, एक तरफ ईयर है, सेकेंड तरफ प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन मिलियन टन्स, कि ये 1998 में कितना हुआ 50, तो 50 तक एक्सटेंड कर दिया। 199 में 55 तक कर दिया। 85 है तो 85 तक कर दिया। 25 है तो 25 पे लिया है। जो हमारे पास 2 इन्फॉर्मेशन गिवन रहेगी, यहाँ पे एक ये लाइन गिवन है, एक लाइन गिवन है, इसको हम एक्स एक्सिस पे रखेंगे, इसको वाई पे। सिमिलरली कंप्लीट एक्सरसाइज आप ऐसे ही सोल्व करेंगे। और जो क्वेश्चन नहीं होएगा, ऐसा तो होएगा ही नहीं, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, सब में सेम कॉन्सेप्ट है, कुछ भी चेंज नहीं है। या आप अपने होमवर्क में कर लेंगे कंप्लीट। थैंक यू।